ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्यों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलो पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा। सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आज विधानसभा मार्ग पर नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्यों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलो पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल के ब्रांड नेम से रियायती दर पर चने की दाल की बिक्री अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 1 किलोग्राम के पैक का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। श्री शाह ने कहा कि इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह की सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं का अधिक धन फंसा है उन्हें धन लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया है। वहीं प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक रहे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय भानुप्रताप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित विभिन्न सदस्यों ने दिवंगत नेताओं द्वारा सामाजिक क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। इस बीच आज एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि मानसून सत्र में भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ करीब 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया गया है। विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा मार्ग पर नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का यह समूह फर्जी जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करके अयोग्य लोगों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियां प्राप्त करने का विरोध कर रहा था। इन युवाओं ने नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में इन युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की संघर्ष समिति के प्रवक्ता विनय कौशल ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र रखने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद सुनील सोनी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन एक शर्मसार करने वाली घटना है और इससे साबित होता है कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से तत्काल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
राज्य में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आज बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव पहुंचकर मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों को पार्टी की तरफ से 11 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बीते 8 अप्रैल को बिरनपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए सामुदायिक हिंसा में 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला 3 याचिकाओं की सुनवाई के बाद लिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले में ईडी के पास कार्रवाई करने के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, इसलिए ईडी को इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई से रोका जा रहा है। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में यश टुटेजा, अनवर ढेबर और सिद्धार्थ सिंघानिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर और बिलासपुर में 4 कारोबारी समूहों के यहां छापामार कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार इनमें इस्पात, कोयला कारोबार के अलावा रेलवे के ठेकेदार भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार विभाग के अधिकारियों ने सत्या पावर के डायरेक्टर राम अवतार अग्रवाल और पवन अग्रवाल के निवास सहित विभिन्न ठिकानों पर आज छापा मारा। आयकर विभाग द्वारा यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी सहित मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर की जा रही है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि रायपुर स्थित आयुर्वेद कॉलेज में पंचकर्म सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं कॉलेज की 5 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। कल रायपुर में हुई बैठक में श्री सिंहदेव ने रायपुर और बिलासपुर के आयुर्वेद कॉलेजों में होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा की ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार जिले के ग्राम हिरमी में स्थित सीमेंट फैक्ट्री में आज शाम ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से मौके पर काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटना के बारे में जांच की जा रही है। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार भारी वर्षा मुख्य रूप से बस्तर संभाग और उससे लगे हुए जिलों में होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राजभवन परिसर को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पशुपालक किसानों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 16 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।
कांकेर पुलिस ने अंतागढ़ के बोंदानार ग्राम पंचायत में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना के संबंध में हुए भुगतान में अनियमितता के मामले को लेकर अंतागढ़ जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीआर साहू को बीजापुर से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कांकेर जिले में आज 3 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इस माओवादी को पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। खनिज विभाग द्वारा प्रदेश में सोने और हीरे के खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए ई टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 अगस्त तक डॉक्यूमेंट क्रय किया जा सकेगा और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने इस सत्र में प्रवेश की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर बघेल किसान, मजदूर हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री ने बीते 15 जुलाई को कोंडागांव जिले के सोड़मा गांव में सड़क दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने आज 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक देवेन्द्र यादव के निवास का घेराव किया। रायपुर जिले में संचालित 10 सीएससी केन्द्रों और चॉइस सेंटरों में मिल रही शिकायतों के कारण इन केन्द्रों की चॉइस आईडी निष्क्रिय कर दी गई है। साथ ही इन केन्द्रों को बोर्ड हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में आज 1145 बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया गया। कोरिया पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 67 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। और महासमुंद जिले में पिथौरा वन परिक्षेत्र के पिलवापाली गांव में 2 भालू कुएं में गिर गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से भालुओं को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्यों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपए प्रति किलो पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा। सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आज विधानसभा मार्ग पर नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।